पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुमा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फेल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स मुस्ताफी हों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कल हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, कल बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई, मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। हमारे लोगों को एंटी करप्शन के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाकयात, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। ख्वाजा आसिफ पहले उस्मान डार और अब फरहाना डार से उन्हें शिकस्त हुई, उनकी कोई हैसियत नहीं। कमल शोजब ने कहा कि ओन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज़ इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असेंबली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के करार दिए गए 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असेंबली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं। किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स और फहरिस्तों को माना जाए? इंट्रा पार्टी केस ताहाल इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्वस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर सीटीडी कार्रवाई करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बाशमूल जुनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जुनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने हलकों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े।
हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तारीख गवाह है कि जमशुदा अजला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए। जमशुदा अजला में सेहत तालीम की मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली शोबे की इस्लाहात से सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। मुंतखब नुमाइंदे बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत की मामलत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। बानी पीटीआई के मौवन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समात की। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त में वकालतनामा साइन न होने का एतराज आयद किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर बतौर एतराज समात की। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और 4 सूबों के आईजीज को फरीक बनाया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन समेत और दीगर मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। महफूज फैसला जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्जिम से तफसीली और जामे तफ्तीश होनी चाहिए। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 27 जुलाई को अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन 'नौजवान मुल्क का सासा है। मुल्क की तरक्की इनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुकाम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसां रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लायामल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से जायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डेटा मौजूद था जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला कि हमारे पास दुरुस्त डेटा नहीं, इल्म नहीं कि पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। 1992 से अब तक तमाम IPPs मुआहिदों की असल दस्तावेज़ात तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब किया। हिदायत जारी। तमाम IPPs के निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट्स से मुवाजना भी तलब। IPPs के मुआहिदों में रद्दोबदल का रिकॉर्ड दिया जाए। दीगर ममालिक IPPs से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ। मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए। गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा।
सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ। 9 मई को कराची में बसें जलाई गईं, कौमी हीरोज़ के मुजस्मे, रेडियो पाकिस्तान और दूसरी इमारतें जलाई गईं। 2018 में RTS बिठाया गया, पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा हमारी क़यादत ने हमेशा आवाम की खिदमत को तरजीह दी। सियासी जमातें वादे करके भूल जाती हैं, हम आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, नाम ECL में डालें, वकील अज़मा बुखारी की इस्तदा। आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें, अदालत के रिमार्क्स। 9 मई की दहशतगर्दों को कहा जा रहा है कि ये कौम की बेटियां हैं, हम भी कौम की बेटियां हैं, इंसाफ कौन देगा? कौम इंसाफ का मयार देख रही है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा कौम की बेटियां सिर्फ मखसूस पार्टी की हैं या दूसरी भी कौम की बेटियां हैं। यकीन है कि अदालत से उसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह ज़रताज गुल और दीगर को मिलता है। अल्लाह करे कि अज़मा बुखारी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पकड़े जाएं। अब सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को सोचना होगा कि क्या वो मार्शल लॉ नाफिज करने वाले ताले आज़मा की सफ में खड़ा होना चाहते हैं। अब अगर बानी PTI का रिमांड लेना है तो उन्हें ज़ाती तौर पर पेश करना होगा। अगर मुल्जिम का रिमांड देते वक्त जज के सामने पेश ही नहीं करना तो उसका फ़ायदा क्या है? साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी। पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगानिस्तान से कार्रवाई की बात की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नौ मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीनी सियासी धड़ों के ऐलान इत्तेहाद का खैर मकदम करता है। हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी धड़ों को इकट्ठा करने पर चीन के किरदार को सराहते हैं। आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस भी लिया जाए। जर्मनी वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के इरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वफाकी वज़रा ने कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। मुहिब वतन पाकिस्तानी भी हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला करने वाली खातून अनीला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने गुज़श्ता रोज कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला किया था। पुलिस ने अनीला रियाज और उनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। FIR का मतन। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता, जमहूरियत और इंसानी हकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान की इमदाद की सिफारिश की है। IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मुआशी टीम से प्लान तलब कर लिया। खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमज़ोर मुल्क है। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम और दीगर ममालिक की निस्बत बरामदात इंतहाई कम हैं। पाकिस्तान की बरामदात की आलमी मार्केट में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होगी। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।
पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फ़ज़ा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मज़ीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। गलत दस्तावेजात, मालूमात छुपाना, गलत मालूमात देना टैक्स फ्रॉड में शामिल होगा। टैक्स फ्रॉड की तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम। टैक्स फ्रॉड में जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना या टैक्स वाजिबात की कम अदायगी करना शामिल। ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट के लिए ज्यादा का दावा करना, झूठी टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्स फ्रॉड में शामिल होगा। गलत या जाली दस्तावेजात देने वाले को स्पेशल जज 5 साल तक की सजा भी दे सकेगा। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक की जा सकेगी। दस्तावेजात जमहूरियत की बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मफाद मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा मुल्क को मुत्तहद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ। पहली स्याफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। कमला हैरिस तजरीबाकार और मजबूत उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क को तबाह कर देंगी, वो बुरी सियासतदान हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस को नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। बाराक ओबामा की जानिब से कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक नहीं हो सकी। अमरीका में सदारती इंतखाबात की सर्वे रिपोर्ट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर बरतरी। कमला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा, अमरीकी मीडिया का दावा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। टेक्नोलॉजी से अदलिया ने भी फायदा उठाना है। वीडियो लिंक पर समात आसान है। ई नोटिस ने अदालती कार्रवाई को मजीद आसान बना दिया। वकला और साइलिन को मैसेज के जरिए केस से मुतालिक मालूम हो जाता है। वकला को SMS के जरिए बताया जा रहा है कि आपका केस कल किस अदालत में है। पेपर फ्री होना जरूरी है। अब ई फाइलिंग की तरफ भी जाना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। PTI की कल इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दरखास्त पर नोटिस जारी। आपकी तो पहले भी ऐसी दरखास्त लगी थी, इसका क्या बना? आज क्या करना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरखास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहिरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। शुएब शाहीन एडवोकेट का जवाब, आप कल एहतजाज करना चाहते हैं, कल तक के लिए तो हम नोटिस ही कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने जिले इंतजामिया को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समंदरी तूफान गेमी ताइवान के साहिल से टकरा गया। बारिशों और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तालीमी इदारे, दफातर बंद, ट्रेनें, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान के बायस लाखों शहरी बिजली से महरूम। भारत का खित्ते में जंगी जुनून, नए बजट में बड़ा हिस्सा फौज के लिए मुख्तस। $75 अरब का दिफाई बजट लोकसभा में पेश। भारत दुनिया में दिफा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मुमालिक में 4थे नंबर पर है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस।